नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर स्कूल में। बच्चों, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी बोर्ड में हैं और कक्षा 10 के छात्र हैं। कक्षा 10 विषय कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस है वर्ष 2024-2025 के लिए। तो बच्चों, ये है आपका सिलेबस कंप्यूटर साइंस कक्षा 10। इस सिलेबस को चाहे तो आप यूपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखें सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, यानी टोटल पूर्णांक हो गया, कुल पूर्णांक हो गया 100। 70 अंक का लिखित परीक्षा और 30 अंकों का जो है विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट होगा। जो सबसे पहला यूनिट है वो है आपका सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग। कितने अंक के प्रश्न होंगे इस यूनिट से? 15 अंक। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले 1.1 सी भाषा का परिचय, इसका महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा, वेरिएबल्स का कंसेप्ट सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। 1.2 कैरेक्टर सेट पढ़ेंगे, क्या होता है। डेटा टाइप्स और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के। 1.3 में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। 1.4 है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और आगे पढ़ेंगे फिर लूपिंग स्टेटमेंट। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट संख्या 2 की, जिसमें आप पढ़ेंगे एरे। एरे के अंतर्गत पढ़ेंगे स्ट्रिंग और फिर आगे पढ़ेंगे फंक्शन। 2.1 होगा इसमें एरे का परिचय। फिर आप पढ़ेंगे एरे का प्रकार, वो होता है सिंगल एवं डबल डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। 2.2 है सर्चिंग एवं सॉर्टिंग। सर्चिंग में पढ़ेंगे आप बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, और सॉर्टिंग में आप पढ़ेंगे बबल सॉर्ट क्या होते हैं और सिलेक्शन सॉर्ट क्या होते हैं। 2.3 है फंक्शन एवं सब रूटीन। फंक्शन पढ़ना है टॉपिक। इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, फिर कॉलिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। 2.4 है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, स्ट्रिंग जो कि एरे ही होता है, स्ट्रिंग से संबंधित आप काम सीखेंगे। 2.5 है स्ट्रक्चर एवं यूनियन से परिचय एवं इसका अनुप्रयोग। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और यूनियन के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट से भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 3 है आपका पॉइंटर और फाइल संचालन। इसमें आप 3.1 में पढ़ेंगे पॉइंटर का परिचय, पॉइंटर्स और एरे, यानी पॉइंटर और एरे में संबंध, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर, पॉइंटर और स्ट्रक्चर में संबंध, पॉइंटर्स और फंक्शन, पॉइंटर और फंक्शन में संबंध। फिर 3.2 में पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। ये कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। चौथा जो यूनिट है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी। इसमें 4.1 में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, 4.2 में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा, भविष्य एवं विशेषताएं। 4.3 पढ़ेंगे इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। 4.4 पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। 4.5 होगा समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण सहित। 4.6 होगा आपका ड्रोन प्रौद्योगिकी का परिचय। 4.7 होगा ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिभाषा, इतिहास एवं विशेषताएं। 4.8 ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग। 4.9 पढ़ेंगे वर्गीकरण, हवाई जहाज, मल्टी रोटर और हाइब्रिड। तो ये जो यूनिट 4 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा यूनिट है उसका नाम है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? 5.1 है ई कॉमर्स परिचय, ई कॉमर्स के प्रकार, जैसे B2B क्या होता है, B2C क्या होता है और C2B क्या होता है। 5.2 होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। 5.3 होगा ई गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय। 5.4 होगा ई गवर्नेंस का कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग। 5.5 साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, महत्व एवं जानकारी। 5.6 साइबर अपराध और उसके प्रकार, जैसे हैकिंग, फिशिंग, साइबर फ्रॉड, स्पूफिंग इत्यादि। 5.7 पढ़ेंगे रोकथाम साइबर क्राइम से। 5.8 रिपोर्टिंग। 5.9 समस्या समाधान उदाहरण के साथ। इस यूनिट से भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब हम लोग बात करते हैं प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल, 20 अंक। और इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहला, इनपुट आउटपुट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना, सी भाषा में। दूसरा, कंडीशनल स्टेटमेंट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। तीसरा, लूपिंग स्टेटमेंट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। चौथा, एरे पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। पांचवा, स्ट्रक्चर एवं यूनियन पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। छठा, पॉइंटर पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। सातवां, फाइल ऑपरेशन पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। और आठवां, सर्चिंग एवं सॉर्टिंग पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। 20 अंक प्रैक्टिकल, 20 अंक का। अब आपका आता है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य 10 अंक का। यहां कहा जा रहा है कि इनमें से कोई दो करना अनिवार्य है। नीचे कुछ आपको यहां पर पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, उनमें से केवल दो को करना अनिवार्य है तथा दोनों के अंक समान है। ठीक है, यानी 5-5 अंक। क्या क्या है आपके पास ऑप्शन, विकल्प क्या क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी का अध्ययन। दूसरा, ई कॉमर्स एवं उसके अनुप्रयोग पर केस स्टडी। तीसरा, ई गवर्नेंस के प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग। चौथा, साइबर सिक्योरिटी के अनुप्रयोग का अध्ययन। पांचवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अनुप्रयोग के अध्ययन। छठा, सड़क सुरक्षा तथा जागरूकता दर्शाते हुए इमरजेंसी में प्राप्त होने वाली सुविधाओं की विवरणिका तैयार करें। तो इनमें से ये 6 दिया हुआ है, इनमें से आपको दो के ऊपर जो है प्रोजेक्ट कार्य करना है। और जो दो होंगे उन दो के लिए कितने कितने अंक? 5-5 अंक। अब हम लोग बात करते हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। क्या होगा? पहला, प्रथम जो आपका आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो होगा वो होगा प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य। अगस्त माह में होगा, 10 अंक का होगा, 5-5 अंक का। दूसरा, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, ये भी प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य, इसमें होगा दिसंबर माह, 10 अंक। तीसरा, 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। पहला जो मासिक परीक्षा होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें पूछा जाएगा मई माह में। दूसरा जो मासिक परीक्षा होगा वो वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगा जुलाई माह में। तीसरा जो मासिक परीक्षा होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू होंगे नवंबर माह में। और जो चतुर्थ मासिक परीक्षा होगा वो आपका वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगा, थ्योरी वाला एग्जाम होगा, ये होगा आपका दिसंबर माह में। अब चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए, यानी जिस जिस भी अंक का ये एग्जाम होगा उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रूपांतरित कर दिया जाएगा 10 अंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 25 नंबर का, ये 25 नंबर का, ये 25 नंबर का, ये 25 नंबर का हो तो गया 100। लेकिन इस 100 को क्या मान लिया जाएगा? 10 मान लिया जाएगा। तो 10 मान लिया जाएगा तो मान के चलिए कि 25 जो है यहाँ पर 25 जो है 25 अंक का अगर परीक्षा हो रहा है तो उसको समझ लीजिए कि 2.5 अंक का परीक्षा हो रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों ये था आपका कक्षा 10 कंप्यूटर साइंस यूपी बोर्ड वालों का सिलेबस 2024-2025 के लिए। बच्चों मुझे एक बात जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, आपने कौन सी किताबें खरीदी हैं, किताब का नाम, उसके प्रकाशक का नाम। क्योंकि ऐसे मैं यूपी से तो हूँ नहीं, लेकिन आपके लिए मैंने ये सिलेबस जो है ढूंढ करके यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल करके आपके सामने रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और किसी भी तरह की कुछ बातें हो तो कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।